नमस्कार साथियों, अल्फ़ा टू बीटा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और साथियों, आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम मैथ्स के एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को जानने वाले हैं जिसका नाम है डिजिट सम। ठीक है। और ये जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है, ये काफ़ी जो बड़े लेंदी सवाल होते हैं। ठीक है। हालांकि हर सवाल का निचोड़ तो है नहीं ये, बट कुछ लेंदी सवाल होते हैं जिनमें हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो वहाँ पर ये काफ़ी इफेक्टिव वे से आप अपने टाइम को बचा सकते हैं। और आज इस पर्टिकुलर वीडियो में साथियों हम डिजिट सम की बात कर रहे होंगे। और ये जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है, इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है उसके बारे में हम जानेंगे। साथ ही साथ इसकी एप्लीकेशंस क्या होती हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ पर किन किन सवालों में आप इसको यूज़ कर सकते हो, वो सब हम आज देखेंगे। तो पर्टिकुलरली आपका ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है उसको आज मैं क्लियर कर दूंगा। साथियों, आपके आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है, ठीक है, चैनल का कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन देखने को मिलता है, ताकि हम आपके लिए और भी ऐसा कंटेंट लाते रहते हैं। ठीक है जी। ये हमारी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स हैं, इन पे आप जाके ज्वाइन हो सकते हैं अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो। ऊपर आपको हमारी इंस्टाग्राम आईडी दिख रही होगी, वहाँ पर आप हमें डीएम कर सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट है तो। हाँ जी। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं डिजिट सम की। तो डिजिट सम होता क्या है? तो डिजिट सम कुछ नहीं है साथियों। कोई भी नंबर आपको दिया गया है, अगर उसको मैं 9 से डिवाइड करके अगर रिमाइंडर पता करूँ, तो वो जो रिमाइंडर होता है ना साथियों, वो क्या होता है? आपका डिजिट सम होता है। ये क्या ज़रूरी है कि नंबर को 9 से ही डिवाइड किया जाए? तो ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। बट 9 को आप अपने कंफर्ट के हिसाब से डिवाइड करते हैं कि भाई 9 से अगर हमें किसी नंबर को डिवाइड करना है तो वो ईज़िली कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें उसमें केवल क्या देखना होता है कि डिजिट्स का सम देखना रहता है। ठीक है, पूरे नंबर को डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसलिए हम डिजिट सम में नॉर्मली 9 का उपयोग करते हैं। ठीक है जी। अब थोड़ा सा वार्म अप कर लेते हैं इन संख्याओं से कि डिजिट सम को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो हम मल्टीप्लिकेशन में यूज़ कर सकते हैं, हम एडिशन सब्ट्रैक्शन में यूज़ कर सकते हैं, हम डिवीजन में कर सकते हैं। डिवीजन में हमें थोड़ा ध्यान देना रहता है कि नीचे अगर कोई नंबर बनता है तो कुछ सर्टेन नंबर्स हैं जिनसे हम मल्टीप्लाई करके नीचे वन बना सकते हैं और फिर उसको ऑपरेट कर सकते हैं। उस चीज़ के बारे में भी आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा वार्म अप करते हैं इससे। ये क्वेश्चन देखो आप। अब अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछूं कि भाई इस पर्टिकुलर नंबर को डिवाइड करने के बाद डिजिट सम कितना मिलेगा, तो आप बोलोगे कि 4 + 8 कितना होगा? 12, 12 और 2 14, 14, 14/9, मतलब आपको डिजिट सम मिलेगा 5। और ऐसा होता क्यों है साथियों? तो आप एक बात बताओ, इस पर्टिकुलर नंबर को कैसे लिखा जा सकता है? 4 × 100 प्लस 8 × 10 प्लस 2 × 1। क्या इस नंबर को मैं ऐसे नहीं लिख सकता कि 4 × 99 प्लस 8 × 9? ये नंबर मैंने ऐसे लिखा, प्लस ये जो बचा हुआ नंबर है इसको मैंने कैसे लिख दिया? 4 + 8 + 2। अब आप चेक कर सकते हैं, इस नंबर को पूरा खोलेंगे तो आपको ये 482 मिल जाएगा। तो अब मुझे एक चीज़ पता है कि ये जो नंबर है ना, ये वाला, ये तो पूरा पूरा 9 से भाग होगा, क्योंकि यहाँ पर 99 दिख रहा है एक फैक्टर, और यहाँ 9 दिख रहा है। तो एक्चुअली जो रिमाइंडर डिसाइड होगा वो होगा 4 + 8 + 2 से। इसलिए 9 से डिवाइड करने के बाद जो संख्या होती है, इसलिए 9 से डिवाइड करने के लिए मैं केवल सम ऑफ डिजिट्स को देखता हूँ। ठीक है। तो ये था इसके पीछे का कॉन्सेप्ट। अब जैसे इस नंबर को देखते हैं, अगर यहाँ पर मैं देखूँ तो साथियों एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे ये बड़े नंबर्स होते हैं, इसमें आपको सभी के सम करने की ज़रूरत नहीं है। आप पेयरिंग कर लो। जो भी नंबर 9 होगा उसमें तो ऑटोमेटिकली रिमाइंडर जो होगा 0 होगा, तो उसको मैं वैसे ही हटा सकता हूँ। अब जैसे यहाँ पर देखो, 4 और 5 9 हो गया। ठीक है। 5 और 2 7 और 2 9 हो गया। 8 बच गया। 8/9 कितना होगा? 8। तो यहाँ पर जो रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा 8। तो जिस भी ऑप्शन में 8 एक डिजिट सम होगा उसको मैं टिक कर दूंगा। ठीक है जी। यहाँ पर देखो आप, जैसे मल्टीप्लिकेशन का सवाल है, यहाँ पर 5 और 4 9 हो गया, 5 और 2 7, तो यहाँ डिजिट सम कितना आ गया? 7 मल्टीप्लाई बाई 8 और 1 9 हो गया। यहाँ डिजिट सम कितना आ गया? 7। 7 × 7 = 49, 49 मतलब 13, 13 मतलब 4 डिजिट सम। ठीक है जी। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई। इसके बाद इसको देखो आप, यहाँ पर क्या बन रहा है? 5 और 4 9। ठीक है, ये हट गया। 5 और 4 9, 2 और 1 3, 3 बन रहा डिजिट सम। यहाँ देखो 5 और 4 9। ठीक है, और क्या बन रहा है? 5 और 5 10 और 1 11 और 2 13, 13 मतलब 4 डिजिट सम प्लस। इसको देखो, 5 और 2, 4 और 5 9 हटा दिया, 5 2 7 और 1 8, 8 प्लस 4 5 9 हटा दिया, 1 बचा। अब देखो 8 और 1 9 तो वैसे हट जाएंगे क्योंकि 9 बना रहा है, और 3 और 4 कितना आ जाएगा? 7। तो यहाँ पर मेरा डिजिट सम क्या आएगा? 7। तो जिस भी ऑप्शन में मैं ऑपरेट करने के बाद अगर मुझे डिजिट सम 7 मिलता है तो उसको मैं करेक्ट कर दूंगा। अब यहाँ पर मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि हर सवाल में आप इनको उपयोग नहीं कर सकते हो, बट कुछ ऐसे सवाल हैं जो कि काफ़ी मुश्किल होते हैं अगर हम उसको नॉर्मली ऑपरेट करें तो, या सॉल्व करें तो। बट उनमें आप इन सवालों उनमें अगर आप डिजिट सम यूज़ करते हो तो काफ़ी शॉर्ट वे में और काफ़ी ईजिली उसको उनको सॉल्व कर पाते हो। जैसे हम देखते हैं इनकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज़ होती है। तो जैसे इस सवाल को देखो, तो यहाँ पर अगर मैं सॉल्व करूँ तो मुझे डिजिट सम कितना मिलेगा? अब देखो यहाँ पर डिजिट सम कितना होगा? 4 3 7, 7 और 4 11, मतलब यहाँ डिजिट सम होगा 2 मल्टीप्लाई बाई 4 और 5 9, 6 बचा, 6 दूनी 12, 12 मतलब 3 डिजिट सम माइनस। यहाँ पर देखो 7 और 2 9 कट गया, 9 हट गया, 8 बचा।
प्लस अब परसेंटेज के लिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इस परसेंटेज को ऐसे लिखा जाएगा 20/100। अब ये 100 आप हटा भी सकते हो क्योंकि यहाँ डिजिट सम जो है वो 1 है, 1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आपको आगे से परसेंटेज को अगर आप डिजिट सम कैलकुलेट कर रहे हो तो आपको क्या ट्रीट करना है, इसको एक सिंपल नंबर ट्रीट करना है, जैसे 20 ट्रीट करना है इसको आप। तो इसका डिजिट सम 2 इंटू 555 का डिजिट सम क्या होता है, 6 होता है, क्योंकि ये 15 हो जाएगा। तो 6 दूनी 12, 12 मतलब 3 डिजिट कितना हो जाएगा, ये हो रहा है मेरा 6 माइनस 8। तो इसको मैंने लिख दिया 16 माइनस 8। 16 माइनस 8 कितना हो गया, 8 हो गया। अब साथियों देखो, जिस भी ऑप्शन में आपको 8 डिजिट सम मिलेगा वो आपका सही आंसर होगा। अब चेक करते हैं इसमें, जैसे मैं देखूं कि मैं नीचे से स्टार्ट करता हूं तो यहाँ पर देखो 8 और एक 9 गया, 9 गया, 3 और 3 6 और 2 8, ये ऑप्शन हो सकता है। इसको देखो, ये कितना है, 7 और 2 9 गया, ठीक है, 6 और 3 9 गया, यहाँ 5 बच रहा है, ये नहीं होगा। इसको देखो 9 गया, 7 और 2 9 गया, 3 और 3 6 और एक 7, ये नहीं हो सकता। इसको देखो 8 और एक 9 गया, 4 3 7 और 2 9 गया, एक बचा, ये डिजिट सम, ये नहीं हो सकता। तो ऑप्शन आपका डी सही आंसर है। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। इस सवाल को देखो, ये शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 2017 मेंस में पूछा गया है ये सवाल, सीजीएल में। ठीक है, इस सवाल को देखो, इस टाइप के सवाल भी पूछे जा रहे हैं। तो एम की वैल्यू अगर ये है, एन की वैल्यू ये है, तो आपको एम प्लस एन की वैल्यू पूछ रहा है। तो साथियों एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ एम का डिजिट सम निकालूँ तो वो कितना होगा, 2 प्लस यहाँ पर डिजिट सम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर देखो 2 का स्क्वायर, अगेन यहाँ पर डिजिट सम 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 और 4 8 और 2 10, मतलब यहाँ डिजिट सम आएगा 1। इसमें देखो 3 प्लस ये कितना होगा, 6, 6 का स्क्वायर 36, मतलब 9 डिजिट सम, 9 मतलब 0, प्लस ये कितना होगा, ये तो ऑलरेडी 9 है, ऑलरेडी 9 है मतलब डिजिट सम 0 होगा, तो यहाँ पर डिजिट सम मिला 3। तो एम प्लस एन का जो डिजिट सम होगा साथियों वो कितना होगा, वो होगा 4। तो जिस भी ऑप्शन में मुझे 4 डिजिट सम मिल रहा है वो मेरा सही आंसर है। नीचे से स्टार्ट करते हैं, 9 हट गया, फिर यहाँ 6 और 3 9 हट गया, 9 हट गया, यहाँ पर क्या क्या बचा, 5 और 2 7, ये नहीं हो सकता। इसको देखो 9 हट गया, 8 और एक 9 हट गया, 13 13 मतलब 13 मतलब कितना डिजिट सम, 4 डिजिट सम, ये हो सकता है। इसको देखो 8 और एक 9, ये हट गया, 9 और 9 हट गया, 6 और 2 8, ये नहीं हो सकता डिजिट सम, क्योंकि 8 डिजिट सम है तो ये नहीं हो सकता। इसको देखो 9 हट गया, 9 हट गया, 5 और 3 8 और एक 9 हट गया, 3 बचा, ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऑप्शन आपका कौन सा सही है, ये ऑप्शन सही है। आगे बढ़ेंगे। अब साथियों इस सवाल को देखो, एसआईसीआई में भी कई बार लग जाता है। इसमें क्या दिया गया है कि आपको एक साधारण ब्याज बताना है अगर आपका मूलधन 31,500 है और एक 5 साल के लिए आपने उस राशि को निवेश किया है 8.25% ब्याज दर पर। तो आप एक बात बताओ, इसमें जो आप सॉल्व करोगे एसआई, वो कैसे सॉल्व करोगे कि भाई 31,500 है, उसके ऊपर मुझे 5 साल के लिए 8.2% 5%, अब परसेंट मैंने बताया आपको एक नॉर्मल नंबर की तरह ट्रीट करना है। यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर डिजिट सम कितना होगा, चेक कर लो, 5 और 3 8 और एक 9, ये तो 0 हो गया। और जैसे ही 0 होगा तो जो भी आंसर होगा उसका डिजिट सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब जो भी सही आएगा उसका डिजिट सम आपको 0 मिलेगा। चेक कर लो भाई, यहाँ पर देखो 9 कट गया, 8 और 8, 8 और एक 9 कट गया, और 7 और 2 9 कट गया, 8 और 5 13, 13 मतलब 4 डिजिट सम, ये नहीं हो सकता। 9 कट गया, 9 कट गया, 7 और 2 9 कट गया, 5 और 3 8 और एक 9 0, ये हो सकता है। इसको चेक करो, 5 और 4 9 हट गया, 7 और 2 9 कट गया, 10 और एक 11, 11 मतलब 2 डिजिट सम, ये नहीं हो सकता। इसको देखो 9 9 कट गया, 7 और 2 9 कट गया, 9 और एक 10, यहाँ पर एक डिजिट सम, ये नहीं हो सकता। सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब कई बार इस टाइप के सवाल में भी आप देखोगे कि आप डिजिट सम लगा सकते हो। सवाल में क्या दिया गया है कि अगर 190 पेंसिल को 3.5 रुपये के रेट पे ख़रीदा जाता है, 210 पेंसिल्स को 5.5 रुपये के रेट पे ख़रीदा जाता है, तो आपको पर कॉस्ट बताना है एक आर्टिकल की ऑन एन एवरेज कितनी कॉस्ट है, ये आपको बतानी है। तो ये वेटेड एवरेज वाला सवाल है। तो आपको पता है भाई 190 को मैं 3.5 से गुना करूँगा, प्लस 210 को मैं 5.5 से गुना करूँगा, और अपोन में क्या लिख दूंगा, अपोन में मैं क्या लिख दूंगा, अपोन में मैं लिख दूंगा 400। ठीक है जी। तो अब आप एक बात बताओ कि इसमें आप अगर मैं 0 से 0 काट दूं जैसे, ठीक है, अब इसमें डिजिट सम लगाओ, 9 और एक 10, 10 मतलब 1, इसका कितना 5 और एक 8, तो 8 इंटू 1 मतलब यहाँ डिजिट सम जो मिला 8 मिला। तो 8 प्लस यहाँ पर कितना मिलेगा, 2 और एक 3, 3 इंटू यहाँ पर कितना है 10 मतलब 1, 8 और 3 11 मिला, 11 मतलब 2, 2/4। अब साथियों देखो नीचे 4 है ना, तो अब नीचे 4 है ना, तो मैं यहाँ पर आपको एक टेबल बताता हूँ कि अगर यदि आपको कभी भी नीचे डिनोमिनेटर में 4 मिले, 2 मिले, 5 मिले, ठीक है, और क्या मिल सकता है, 7 मिले, 8 मिले,
ये संख्याएं जब आपको मिले, जैसे 4 मिलेगा तो आपको मल्टीप्लाई किससे करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है साथियों 7 से, और अगर 7 मिलेगा तो 4 से, उल्टा होगा। 2 मिलेगा तो 5 से, 5 मिलेगा तो 2 से, 8 मिलेगा तो 8 से, ठीक है। क्योंकि आप एक चीज़ देखो, 8 8 64 डिजिट सम 1, 7 चौक 28 डिजिट सम 1, 5 दूनी 10 डिजिट सम 1, 2 पंचे 10 डिजिट सम 1, 4 7 28 डिजिट सम 1, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप इनको सॉल्व कर सकते हो। अब चेक करो कि अगर मेरे को 4 मिल रहा है तो मैं मल्टीप्लाई किससे करूँगा, मैं मल्टीप्लाई करूँगा 7 से, ऊपर भी 7 से, 7 दूनी 14, 14 मतलब डिजिट सम 5, ठीक है। तो मेरा जो फाइनल आंसर होगा उसमें डिजिट सम कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। चेक करो भाई, 4 और 5 9, ये तो 0 दे रहा है, ये कितना दे रहा है 4 और 5 9 और 5, ये हो सकता है। इसको देखो 4 और 5 9 4, ये नहीं हो सकता। 4 5 9 और 7, ये नहीं हो सकता। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है, ठीक है जी। आगे बढ़ेंगे, इस सवाल को देखो आप, आपको बताया गया है कि यदि यदि 30% ऑफ 400 प्लस x% ऑफ 70 इक्वल टू 25% ऑफ 536, तो आपको x की वैल्यू पूछ रहा है। ये CHSL 2020 का सवाल है, ठीक है। हालांकि इसको इजीली आप सॉल्व कर सकते हो क्योंकि 25% मतलब 1/4, ये फ्रैक्शन पूरी कटेगी, तो वैसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, बट मैं आपको यहाँ पर डिजिट सम बता रहा हूँ, तो उसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। परसेंटेज को आपको नॉर्मल नंबर ट्रीट करना है, तो ये 3 मल्टीप्लाई बाई 400 4, 3 चौक 12 मतलब 3 प्लस x% इंटू 7, 7 मतलब 7, ठीक है। एक्स परसेंटेज को मैंने एक नॉर्मल नंबर ट्रीट करा है, इक्वल टू 5 और 2 7 इंटू, अब ये देखो कितना हो जाएगा, 6 और 3 9 कट गया, 5 7 पंजे 35, 35 मतलब 8। तो साथियों मेरे को यहाँ कितना मिलने वाला है, 7x इक्वल टू 5 मिलेगा, तो x की जो वैल्यू होगी वो होगी 5/7। अभी बताया मैंने 7 नीचे है तो इसको 1 बनाना है नीचे डिनोमिनेटर में डिजिट सम, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ऊपर नीचे, तो मुझे x का जो नंबर मिलेगा डिजिट सम कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। तो उस ऑप्शन को उठाओ जिसमें आपको डिजिट सम 2 मिल रहा हो। हालांकि यहाँ पर जो ऑप्शन आपको मिल रहे हैं वो कैसे हैं, वो गलत है क्योंकि पिछले वाले नंबर से वो कॉपी कर लिया है शायद मैंने, बट आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि जो भी ऑप्शन आपका 2 होगा वो आपका सही आंसर होगा। हालांकि इसको हम जल्दी से सॉल्व भी कर सकते हैं, जैसे 30 इंटू 400 कितना होगा 120, प्लस 70% ऑफ एक्स 7/10x इक्वल टू 25%, 1/4 करना है ना इसका, 1/4 कितना होगा 13 चौक 52 और 416, तो 7x/10 इक्वल टू 14, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 20। अब देख लो एक्स का जो डिजिट सम है वो कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो ये सही ऑप्शन होगा आपका। आगे बढ़ेंगे, इस सवाल को देखो, A sum of 18,000 is lent at 10% per annum compound interest, compounded annually. What is the difference between compound interest for third year and fourth year? ठीक है साथियों, तो साथियों ये जो सवाल आपको दिया गया है ये भी एक पेपर में पूछा गया था, तो इस पर्टिकुलर सवाल में भी आप डिजिट सम का उपयोग कर सकते हो क्योंकि इसके ऑप्शन ही ऐसे हैं, ठीक है। अब आप इसमें कैसे करोगे, देखो इसका अगर नॉर्मल मेथड आपको पता होगा तो आपको ये पता है, आपको ये जानकारी होगी कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो जीपी की फॉर्म में चलता है। मतलब अगर आज 10% है पहले साल में, तो सेकेंड ईयर में कितना हो जाएगा 11%, थर्ड ईयर में कितना हो जाएगा 12.1%, फोर्थ ईयर में कितना हो जाएगा 13.31%, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल के आप इसको 18,000 का उसका परसेंटेज निकाल सकते हो, वहाँ से भी इसको आप कर सकते हो। दूसरी चीज़ ये है कि आप इसको एक तरीके से और कर सकते हो कि जो भी आप आंसर आएगा, जो भी परसेंटेज आपकी आएगी उसको 18,000 से तो इंटू करेंगे ना, क्योंकि रियल वैल्यू हमें पूछी गई है। तो साथियों जैसे आप 18,000 देखोगे तो आपको यहाँ पर एक यूनिक चीज़ दिखेगी, वो क्या है कि 18,000 का डिजिट सम जो है वो कितना है 0, और 0 इंटू समथिंग चाहे कुछ भी हो अंदर मैटर नहीं करता है, डिजिट सम कितना आएगा 0। तो आप उस ऑप्शन को उठाओगे जिसमें डिजिट सम 0 आ रहा है। तो इसमें देखो 9, ये आपका आ रहा है 5, ये नहीं हो सकता। ये देखो 6 और 4 10, 1 आ रहा है, ये नहीं हो सकता। 8 और 1 9, 7 और 2 9, ये 0, ये हो सकता है। 4 5 9 3, ये नहीं हो सकता। तो आपका ऑप्शन बी सही आंसर है, ठीक है। इस तरीके से भी आप कर सकते हो, या फिर मैंने आपको बताया था ट्रेडिशनल अप्रोच कि 13.31 माइनस 12.1, जो परसेंटेज आएगी उसका 18,000 निकाल लोगे, ठीक है। उसका 18,000 में से उसका परसेंटेज उतना निकाल लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और आप इसमें ये भी चीज़ चेक कर सकते हो साथियों, देखो एक एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, ये मैंने अभी ऑब्जर्व की है कि जैसे 13.31 है और 12.1 है, तो भाई 13.31 माइनस 12.1 करोगे, जो भी आंसर आएगा, जैसे 1 आया 2 आया 1, 1.21 आया आपका, ठीक है। तो 1.21 जब मैं निकालूंगा किसका 18,000 का, तो यार जो भी चीज़ आई होगी उसमें यूनिट डिजिट कितनी आई होगी 8 आई होगी, एक ही ऑप्शन में दिख रही है बी ऑप्शन, ठीक है। तो ये सब ऑब्जर्वेशन का खेल है साथियों। अब देखो इस क्वेश्चन को देखो, इसमें बोला गया कि व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 31,250 फॉर 2 ईयर्स एट 12% पर एनम इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड 8 मंथली, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा 31,250 पे यदि उसको 2 साल के लिए निवेश किया जाता है और 12% सालाना ब्याज दर है, बट जो चक्रवर्ती ब्याज कैलकुलेट हो रहा है, जो ज्ञात किया जा रहा है चक्रवर्ती ब्याज, वो हर 8 महीने बाद किया जा रहा है।
तो अगर 8 महीने बाद ब्याज को कैलकुलेट कर रहा हूँ तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, 8% हो जाएगा, क्योंकि 12 महीने का 12%, 8 महीने का 8%, और 2 साल में 8 महीने की कितनी साइकिल होंगी, 3 साइकिल। तो साथियों जो मुझे CI मिलेगा, जो कंपाउंड इंटरेस्ट मुझे मिलेगा, वो कैसे कैलकुलेट होगा भाई, 31,250 को तो मुझे लिखना पड़ेगा माइनस 1.08 का क्यूब। ये मुझे क्या देगा, ये मुझे अमाउंट दे देगा। इस अमाउंट में से अगर मैं 1 माइनस कर दूँ, मतलब 100% माइनस कर दूँ इसमें से, तो मुझे ये क्या मिल जाएगा, ये मुझे CI मिल जाएगा। अब यहाँ पर आप देखो, 31,250 का डिजिट सम अगर मैं लगाता हूँ तो 5 और 3 8 और 1 9 कट गया 2, इसका डिजिट सम है 2, 2 इंटू यहाँ पर कितना है डिजिट सम, 8 और 1 9 मतलब 0, 0 मैं लिखूंगा नहीं, 9 माइनस 1 लिखूंगा, तो यहाँ पर मुझे मिलेगा 16, 16 मतलब 7 डिजिट सम। 7 डिजिट सम आपको कहाँ दिख रहा है, नीचे से स्टार्ट करो, 8 और 1 9 गया, 6 5 11 मतलब एक 2 डिजिट सम। यहाँ पर देखो 8 और 1 9 गया, 6 और 1 7, ये हो सकता है, तो नहीं होगा। इसको देखो 8 और 1 9 गया, 6 और 2 8, ये नहीं हो सकता। 8 और 1 9 गया 6, ये नहीं हो सकता। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। ठीक है, इस तरीके से इन सवालों को आप जल्दी कर सकते हो साथियों। इस टाइप में भी ये पूछ लिया जाता है कि बताओ भाई कौन सा नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है इनमें से, तो यहाँ पर भी हम डिजिट सम का उपयोग कर सकते हैं, बशर्ते आपको एक चीज़ की जानकारी हो कि जो भी परफेक्ट स्क्वायर होता है उसका जो डिजिट सम होगा वो हमेशा 0 1 4 और 7 हो सकता है। ठीक है साथियों, और जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर नंबर जो होगा वो हमेशा कुछ फिक्स्ड डिजिट से एंड होगा, जैसे 0 भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 हो सकता है। ठीक है, इन नंबरों से वो एंड हो सकता है एक परफेक्ट स्क्वायर। अब साथियों यहाँ पर देखो, जैसे ये जो डी ऑप्शन है इसको मैं सीधा एलिमिनेट कर सकता हूँ, क्योंकि ये जो 8 आपको दिख रहा है ना, 8 किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के नंबर में होगा ही नहीं, तो ये हट जाएगा। इनमें देखो, अब ये जो 3 ऑप्शन बचे हैं इसमें 6 9 और 1 है, ये तो हो सकते हैं ना, इनमें मैं लगाऊंगा ये कॉन्सेप्ट डिजिट सम का। तो आप इसमें एक बात बताओ, पहला जो ये ऑप्शन है इसमें अगर मैं डिजिट सम ज्ञात करना चाहूँ तो वो कितना होगा, ये देखो भाई 6 और 3 9 गया, ठीक है, 5 और 2 7, 7 और 1 8 और 6 14, 14 मतलब 5 डिजिट सम। ठीक है जी, इसका देखो 9 गया, 3 और 2 5 और 1 6, 6 डिजिट सम। इसका देखो, इसका कितना है, इसका है जी आपका 8 और 1 9 गया, 7 और 7 और 4 11, 11 और 6 17 और 1 18, 18 मतलब 0 डिजिट सम। तो साथियों एक बात बताओ, ये डिजिट सम आपको मिल रहे हैं एक परफेक्ट स्क्वायर के, इनमें से कौन सा डिजिट सम हो सकता है अगर एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो, हो सकता है 0। ठीक है, ये दो ऑप्शन तो नहीं हो सकते बिल्कुल भी, तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। इस सवाल को देखो, ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया सवाल है। इसमें आपको बोला गया है कि यहाँ पर आपको इसकी वैल्यू बतानी है, इस क्वेश्चन मार्क की। तो अगर मैंने आपको बताया कि परसेंटेज को आपको नॉर्मल नंबर ट्रीट करना है, तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो 8 और 2 16, तो 8 और 8 16, 16 मतलब 8 और 8 16, 16 मतलब 7 डिजिट सम, मल्टीप्लाई बाई 7 और 3 10 मतलब 1। तो आपका कितना आ गया, ये 7 आ गया, प्लस 24% मतलब 24% मतलब 24 की तरह ट्रीट करेंगे, 6 इंटू 210 मतलब 3, 6 3 18 मतलब 0 डिजिट सम, माइनस एक्स मान लिया इसको मैंने, और 8 और 2 10, 10 मतलब 10 मतलब 1 डिजिट सम। ठीक है जी, अब चेक करो भाई, 7 माइनस 1 इक्वल टू एक्स आएगा ना, तो एक्स का जो डिजिट सम होगा वो 6 आएगा। ऑप्शन चेक करो कौन सा ऐसा नंबर है जिसका डिजिट सम 6 आ रहा है। तो 8 और 5 13, 13 और 2 13 और 2 15, 15 मतलब 6 डिजिट सम, ये हो सकता है। ये कितना है, ये है 5 और 2 7 और 6 13, 13 मतलब 4 डिजिट सम, ये नहीं होगा। 8 और 2 10, 10 और 6 16, 16 मतलब 7 डिजिट सम। 8 और 3 11, 11 और 1 12, 12 मतलब 3 डिजिट सम, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन सी डी आपका सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इस सवाल को देखो, इसमें दिया गया है, यहाँ पर साथियों मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा, जैसे ये 23 वाला जो डिवाइड करते हैं ना हम, ठीक है, इसमें नीचे 5 बनेगा तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, हालांकि ये चीज़ मैंने आपको बताई भी है। अब देखो इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर 5 मिलेगा, इनटू में यहाँ कितना मिलेगा डिजिट सम, यहाँ 6 मिलेगा, 5 6 30 मिलेगा, 30 मतलब 3 डिजिट सम, माइनस ये कितना मिलेगा 9 और 2, 2 डिवाइडेड बाय ये कितना होगा 5, 2/5 आएगा, इक्वल टू एक्स माइनस 100 मतलब 1, 1 डिजिट सम। अब 2/5 को कैसे सोल्व करेंगे ये मैंने आपको बताया कि भाई नीचे 5 है तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो आ जाएगा 4/10 मतलब 4 डिजिट सम, 3 माइनस 4 इक्वल टू एक्स माइनस 1। तो -1 और ये -1 इधर आएगा तो +1, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 0। जिस भी ऑप्शन में आपका डिजिट सम 0 है वो आपका आंसर होगा। लास्ट से चेक करते हैं, तो 6 और 2 8 और 1 9 कट गया, 8 आएगा, ये नहीं हो सकता, 9 कट गया, 3 और 3 6, 6 और 3 6 और 3 9, ये हो सकता है। इसको देखो 8 और 1 9 कट गया, 3 और 2 5 और 2 7, ये नहीं होगा।
इसको देखो, 7 और 2 9, 4 3 7 और 1 8, ये नहीं होगा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे। इसमें देखो आपसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर ये कितना डिजिट सम देगा, 3 और 4 7, 7 अपॉन ये कितना है 7 और 1 8, 7/8। इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने बताया, नीचे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर से भी 8। तो 8 समझा 56, 56 मतलब 2 डिजिट सम प्लस 26% को आपको नॉर्मली 26 ट्रीट करना है। 26 मतलब 8 मल्टीप्लाई बाई 4 7 11 और 1 12, 12 मतलब 3, 8 3 24, 24 मतलब 6 डिजिट सम, 6 और 2 8। आंसर जो भी होगा उसका डिजिट सम 8 होगा। इसको देखो 10 और 8 18 कट गया, 2 डिजिट सम आया। इसको देखो 12, 12 और 4 16, 16 मतलब 7 डिजिट सम। इसको देखो 11, 6 और 3 9 तो कट गया, 5 और 2 7, ये नहीं हो सकता। इसको देखो 7 और 10 17, 17 मतलब 8 डिजिट सम। ये ऑप्शन आपका सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे। तो साथियों ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। ठीक है, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है ये है क्वेश्चन ऑफ द डे। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है और उसी तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है जैसे मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये भी एक किसी प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा और ये सब सीरीज़ हमारी अवेलेबल है हमारे चैनल पर। इनकी सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, जैसे एवरेज जो सीरीज़ है, और इसी में आज हमारा टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का लेक्चर जो है अपलोड हो जाएगा। और इसमें हम क्या करते हैं, जो भी प्रीवियस ईयर में अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो 30 से 35 क्वेश्चन की आपकी प्रैक्टिस की कराई जाती है बेस्ट सॉल्यूशन के साथ। उसको आप देख सकते हैं। ये हमारी प्रायोरिटी की प्लेलिस्ट है, इसमें 4 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। सिमिलरली कंप्यूटर की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें कंप्यूटर के 4 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। ये बेस्ट एक्सपेक्टेड पेपर की सीरीज़ है, ये हमारी रीजनिंग की सीरीज़ है। ठीक है, इनको आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर, सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है हर एक उसकी। साथ ही साथ तो साथियों ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करते हैं कि लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो आपसे 2 चीज़ें हम इन रिटर्न डिमांड करते हैं। एक है आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही साथ आप वीडियो को लाइक करेंगे अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है। ये हमारा चैनल है अल्फा टू बीटा क्लासेस, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी आपका सुझाव है उसको आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो। आज के लिए आपसे अलविदा लेते हैं। जल्दी हम और भी कंटेंट के साथ आएंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, परिवारजनों के साथ रहें, खुश रहें। जय हिंद।